Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Iqtidar Shah to teach you Physics FSC Part 1, Chapter number 1, Physical Quantities and their Units. तो इसका एक पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं अप टू बेस यूनिट्स. टुडे इज डिराइव्ड यूनिट्स. तो ये बताया जा चुका है कि ये जो डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं जो बेस यूनिट से डिराइव किए जाते हैं, जो बेस यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जांपल वेलोसिटी. वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस एंड टाइम. इसी तरह से फोर्स और एक्सेलरेशन, ये सारे जो हैं ये डिराइव्ड यूनिट्स हैं. और इसके अलावा यूनिट्स ऑफ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के यूनिट, इन्हें पहले सप्लीमेंट्री यूनिट कहा जाता था, बट इन 1995 इनको भी डिराइव्ड यूनिट्स के अंदर ही शामिल कर लिया गया है. ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट स्टीरेडियन होता है. ये एंगल होते हैं जो कोई आर्क सेंटर के ऊपर बनाए, या उसे हम प्लेन एंगल कहेंगे, और जो सरफेस किसी पॉइंट के ऊपर बनाए उसे हम सॉलिड एंगल कहेंगे. ये फिर लेटर जाके हम इसको डिस्कस जो है वो कर लेंगे. और इसके अलावा ये हमारे पास कुछ एडिशनल यूनिट्स हैं. तो ऐसे सिस्टम ने इनको परमिट किया है कि इनको भी डिराइव यूनिट के अंदर शामिल किया जा सकता है. ये ट्रेडिशनल यूनिट्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं. ये यानी डिग्री, आर्क मिनट एंड आर्क सेकेंड्स. डिग्री ये एंगल का यूनिट है. आप लोग जानते हैं एक पूरा सर्कल जो है उसके अंदर 360 डिग्रीज होते हैं, और इस डिग्री को 60 के ऊपर डिवाइड करें तो ये मिनट बनता है. इसको फर्दर 60 के ऊपर डिवाइड करें तो ये सेकंड बनता है. ये मिनट और सेकंड टाइम के यूनिट्स भी हैं और ये एंगल के यूनिट भी हैं. 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड्स के बराबर होता है. तो डिग्री, आर्क मिनट्स एंड आर्क सेकंड, ये जो है ये एंगल के यूनिट्स. इसी तरह से मिनट, आवर, डे एंड ईयर, ये टाइम के यूनिट हैं. टाइम का ऐसा यूनिट जो है वो सेकंड होता है, लेकिन हम मिनट, आवर, डे और ईयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर लार्ज टाइम. इसी तरह से ये लॉगरिथमिक यूनिट्स, बेल एंड इट्स मल्टीपल्स सच एज डेसिबल. बेल एंड डेसिबल ये दो क्वांटिटीज की रेशो के लॉग के बराबर होते हैं. मिसाल के तौर पर हमारे पास एक क्वांटिटी आई है, दूसरी आई नॉट. दोनों के दरमियान रेशो होगी आई ओवर आई नॉट. तो इसका जो लॉग होगा इसको हम बेल कहेंगे. बेल उस सूरत में होगा कि अगर ये आई जो है ये आई नॉट से 10 टाइम्स ज्यादा हो, तो ऐसी सूरत में ये 10 आई नॉट ओवर आई नॉट ये कैंसिल हो जाएगा. लॉग ऑफ 10 1, तो ये 1 बेल के बराबर होगा. अमूमन ये साउंड में इस्तेमाल करते हैं इंटेंसिटी लेवल के लिए. ठीक है, तो इंटेंसिटी लेवल का यूनिट जो है वो बेल होता है. इसी तरह से आप देखिए 2 मीट्रिक यूनिट्स, द लीटर फॉर वॉल्यूम एंड टन फॉर लार्ज मैसेज. वॉल्यूम के लिए लीटर इस्तेमाल करते हैं. 1 लीटर जो है दैट इज इक्वल टू 1000 सीसी. 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर. एक बॉक्स जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर, विड्थ 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का क्यूब हो, तो इसका जो वॉल्यूम होगा उसको हम 1 लीटर का नाम जो है वो देंगे. इसी तरह से जो टन होता है वो 100 किलोग्राम के बराबर होता है. टू नॉन मीट्रिक यूनिट. मीट्रिक यूनिट जिसमें लेंथ का यूनिट मीटर और मास का यूनिट किलोग्राम हो, उसे मीट्रिक यूनिट का नाम देते हैं जी. टू नॉन मीट्रिक यूनिट्स आर एटॉमिक मास यूनिट यू एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये एटॉमिक लेवल पे इस्तेमाल होते हैं जी. एक एटॉमिक मास यूनिट दैट इज इक्वल टू 1.67
इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर। और इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये एनर्जी का यूनिट होता है, ये भी एटॉमिक लेवल पे इस्तेमाल होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। हाँ, सिमिलरली देखिए जी, द नॉटिकल माइल एंड नॉट दे आर यूज्ड एट सी एंड इन मेटीरियोलॉजी, ये सी में और मौसमियात में इस्तेमाल होते हैं जी। और एक जो नॉटिकल माइल होता है, 1 नॉटिकल माइल दैट इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर, ये डिस्टेंस का यूनिट ही है। इसी तरह से जो 1 नॉट है ये वेलोसिटी का यूनिट है, और 1 नॉट जो है दैट इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों सी में इस्तेमाल होते हैं जी। तो सिमिलरली देखिए जी, हाँ जी, यूज्ड एट सी एंड इन मेटीरियोलॉजी। द एकड़ एंड हेक्टर, ये एकड़ हम इस्तेमाल करते हैं आम जर्री लैंड की सूरत में, और इसका जो दूसरा यूनिट है वो हेक्टर है, जो मीट्रिक यूनिट है। तो 1 हेक्टर 1 हेक्टर होगा जी, ये एरिया का यूनिट 100 मीटर इंटू 100 मीटर दैट इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, ये 1 हेक्टर के बराबर। और 1 हेक्टर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2.47 एकर्स के बराबर होगा। बार, ये प्रेशर का यूनिट है, कॉमनली यूज्ड एज मिली बार इन मेटीरियोलॉजी एंड किलो बार इन इंजीनियरिंग। तो 1 बार जो है दैट इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल, और ये पास्कल प्रेशर का यूनिट है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल होगा, और 100 किलो पास्कल को हम 1 बार का नाम देंगे। और मिली बार मीन्स 10⁻³ बार, और किलो बार मीन्स 10⁻³ बार। इसी तरह से लास्ट आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बार। आर्मस्ट्रॉन्ग ये भी लेंथ का यूनिट है जी, एटॉमिक लेवल पे इस्तेमाल होता है। 1 एंगस्ट्रॉम जो है दैट इज इक्वल टू -10 मीटर, और 1 बार्न दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर, ये भी एटॉमिक लेवल के ऊपर एरिया का यूनिट है। सो दैट इज अबाउट द डिराइव्ड यूनिट्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।